ये जीव हमारे स्वामी जी महाराज ने उस ही सत्ता को साक्षात बांके बिहारी जी के रूप में प्रकट कर दिया। हम लोग कितने बड़े भाग्यशाली हैं, सोचो। आप लोग जो कथा में बैठे हो ना, जैसे कोई निसंतान दंपति हो जिसको संतान नहीं हुई हो और किसी बच्चे को जब वो गोद ले लेते हैं तो वो बच्चा गोद लेते ही उसकी सारी संपत्ति का मालिक हो जाता है। जिस दंपति ने जिस पिता ने कितना परिश्रम से कितना मेहनत से पैसा कमाया हो, लेकिन जिस बच्चे को वो गोद ले लेता है तो वो बच्चा उस सारी संपत्ति का मालिक हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे रसिकों ने, हमारे स्वामी जी ने कितना भजन किया, कितनी साधना की बिहारी जी के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि हम उन रसिकों के गोद चले गए तो हमको बांके बिहारी जी रूपी धन प्राप्त हो, कितना सरलता से प्रभु मिल गए। वो निधि को हमने प्राप्त कर लिया। इस 7 दिन में मुक्ति दिलाने वाला ग्रंथ है। थोड़ा विचार करिए। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के 10वें अध्याय के पहले मंत्र में बताया है कि भागवत महापुराण के 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, निरोध, मुक्ति और आश्रय। अब भागवत में तो 12 स्कंद है, आप लोग जानते हो ना। तो जो प्रथम स्कंद है ये मातृ स्कंद है, 2 स्कंद अधिकारी स्कंद है और 3 स्कंद से प्रारंभ होता है सर्ग। सर्ग माने सृष्टि, विसर्ग माने सृष्टि का विस्तार, स्थान माने जब सृष्टि बनाते हैं तो उसके लिए जगह भी चाहिए, स्थान। पोषण, फिर उसके पुष्ट करने के लिए व्यवस्था भी की जाती है। तो 6ठे स्कंद का लक्षण है पोषण, 7वें स्कंद का लक्षण है उति। उति माने वासना संस्कृत में। 8वां स्कंद जो है उसका लक्षण है मनवंतर। 9वें स्कंद का लक्षण है ईशान कथा। जैसे कल मैंने आपको बताया था ना, इनके पुत्र ये हुए, इनके पुत्र, थोड़ा वंशावली बताई थी ना। माने जिन्होंने भगवान के मार्ग का दर्शन करने के लिए उस भक्ति मार्ग का अनुसरण किया, ईश अनु कथा, ईश्वर की प्राप्ति के। और 10वें स्कंद का लक्षण है निरोध। 11वें स्कंद का लक्षण है मुक्ति और 12वें स्कंद का लक्षण है आश्रय। तो हम लोग 10वें स्कंद में हैं। तो 10वें स्कंद का लक्षण है निरोध। तो मुक्ति किसकी होगी? शरीर की। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं ना, एक बोलचाल की भाषा में, अरे उसकी मुक्ति हो गई। हम कह सकते हैं उसकी मुक्ति हो गई। तो क्या कभी कोई व्यक्ति लौट करके आपको बताया
मैं मुक्त हो गया। नहीं, कभी लौट करके किसी ने ऐसा बताया नहीं कि मेरी मुक्ति हो गई। लेकिन श्रीमद् भागवत ग्रंथ वो ग्रंथ है कि जिसने भागवत को बैठकर के श्रवण किया, इसका चिंतन कर लिया, इसका मनन कर लिया। कभी कभी हम अपना वैदुष्य बहुत झाड़ते हैं, लेकिन वैदुष्य से भागवत की कृपा नहीं होती। भागवत खुल सकती है, लेकिन भागवत की कृपा नहीं मिलेगी वैदुष्य से। भागवत की कृपा तो तभी होगी कि भागवत को पढ़कर, भागवत को श्रवण करके यदि हमने चिंतन और मनन कर लिया, तो भागवत को श्रवण करने से निश्चित जीव को यह विश्वास हो जाता है कि मैं देह रहते हुए भी मुक्त हो चुका।